Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. नए साल का आगाज यानी कि 2023 मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक। मनाते तो हम तकरीबन यही नया साल है। बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो साल जनाब इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक स्टार्ट होता है, मगर हम ज़्यादातर इसी तरह से नए साल को मनाते हैं। तो हर तरह से जब भी कोई खुशी का मौका है तो ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, और सेलिब्रेशन में किसी भी किस्म की ऊंच नीच ऊपर नीचे की बात को नहीं करना चाहिए। तो मेरे नज़दीक मैं यही कहूँगी कि आप खुशियों को मनाया करें। खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बड़ी कैलकुलेटिव तरीके से मिलती हैं, लिहाजा जब भी कोई खुशी का मौका है तो उसको भरपूर तरीके से मनाइए। सो दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे देखने वाले हैं, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। नए साल का आगाज़ है। आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। इस हफ्ते में क्या होगा, तो इस हफ्ते की बात करें, पिछले ही हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, जिसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आएंगे। मार्स बहुत देर से रेट्रोग्रेशन में ही चल रहा है। आप लोगों के हवाले से देखें तो आपके असेंडेंट में यानी कि सजिटेरियस में इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेशन में है, साथ सन भी है, और जो मार्स है वो आपके छठे घर में है यानी कि टॉरस में है, और बहुत देर से ये ऐसे ही चल रहा है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए क्या भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो है आप यू योरसेल्फ। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके इमोशंस ये थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। कन्फ्यूजन तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आप में से बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार भी हो सकते हैं। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारी अक्ल समझ बहुत सी चीज़ों को कन्फ्यूज भी कभी कभी कर देता है, अगर ये रेट्रोग्रेशन में चला जाए तो। क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर में क्या करना है, ये बहुत चीज़ें सवालिया निशान बन जाती हैं। इसको आपने कैसे ठीक करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हो रहा होता है ना, उसमें रह के, अपनी सिचुएशन में रह के चीज़ों को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ सन भी बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपको भी फायदा दे जाएगा। इस मौके में अपनी, या इस मौके पे कह लीजिए, सूरत हाल में अपनी बहुत सी हैबिट्स को ठीक कर लेना। इसको हम कहते हैं, मैं अक्सर एक वर्ड बोलती थी, अपना किबला दुरुस्त कर लेना। इस मौके पे अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए, और ये मेरे वो वर्ड्स हैं जो मेरा हाल है मैं सितंबर अक्टूबर से बोल रही हूँ। यकीन कीजिए कि बहुत अरसे से ये एक ऐसा वक्त चल रहा है, और फाइनली उस पॉइंट पे आ रहे हैं सब। यहाँ पे सबको अपने किए हुए का, यानी कि पास्ट में जो भी किया हुआ था, आपके कर्म होते हैं ना, आपने जो भी किया था, योर डीड्स, उसके रिजल्ट मिल रहे होते हैं। यहाँ पे आपने जो भी किया होगा वो चीज़ें सामने आ रही होंगी, और अगर इस मौके पे भी आपने अपनी चीज़ों को ठीक ना किया तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। लिहाजा आपकी कोई ऐसी हैबिट्स जो खुद इंसान ने डेवलप की होती हैं, ये वो वक्त है जहाँ पे उसको दुरुस्त करने का टाइम होता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, किसी किस्म की कोई भी, अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स में देखिए बहुत कुछ आता है। मैं वर्ड ड्रग्स इसलिए बोलती हूँ कि ड्रग्स में बहुत कुछ आता है। आप जो भी ले रहे हो अपनी लाइफ में, उन हैबिट्स को ठीक करना, आप जो भी करते हो, स्मोकिंग करते हो, कुछ भी करते हो, व्हाटएवर इट इज़, उसको ठीक कर लेना यहाँ पे आपके लिए बेहतरी ले आएगा। अब उस सिलसिले में आप थेरेपी कराते हैं, आप एनएलपी के सेशंस कराते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, उन चीज़ों को भी ठीक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो भी करते हैं, ये इस वक्त की ज़रूरत है। इसको समझना सिर्फ ज़रूरी है। किसी भी तरह का अगर आप कोई थेरेपी सेशन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता आपको कोई इश्यूज़ है, ऐसा हरगिज़ मकसद नहीं होता। और मैं ये सिर्फ आपको क्यों कह रही हूँ, ख़ास तौर पे आप लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि ये इस वक्त की आपके ऊपर ज़रूरत है। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, हर किसी के लिए बात नहीं कर रही मैं। दूसरी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका घर, आपकी फैमिली साइड, आपकी मदर साइड, क्योंकि इस वक्त सारी तवज्जो आपकी घर की तरफ होगी। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहेंगे, और होना भी चाहिए। ये वक्त आपको इस चीज़ के लिए हेल्प आउट भी करेगा, जहाँ पे आप अपनी डायरेक्शंस को, जिस तरह मैं बार बार बात करी, उसकी तरफ आप फोकस हो जाएंगे, बेहतरी आएगी, और जो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में अब तक किया था उसको आप बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। सो इट्स अ पॉजिटिव साइड। ये अगर देखा जाए तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, लेकिन
वक्त लगेगा, थोड़ा 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 करके आपको बहुत कुछ मिलेगा, मगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर चेंजेस को महसूस करेंगे। सो ओवरऑल सजिटेरियंस, ये टाइम चेंजेस का है, चेंजेस आ रहे होंगे, उन चेंजेस को वेलकम कीजिएगा जिस तरह नए साल को वेलकम किया है। बाकी आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी बेहतरी आएगी, बहुत से लोग पास्ट से भी आएंगे, बहुत से लोग प्रेजेंट के भी होंगे, उनमें से चॉइसेस आपको मेक करनी पड़ेंगी, किसको चूज करना है किसको नहीं करना। मैं हमेशा कहती हूँ ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। और दूसरी बात, अपनी कंपैटिबिलिटीज को जरूर चेक कराया करें। जिस तरह एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, उन दो लोगों के बर्थ चार्ट जब एक ही वक्त में बनते हैं तो आपको बेहतर बताया जा सकता है कि क्या ये शख्स आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यस यू आर अंडर स्ट्रेस, या आप अंडर स्ट्रेस रहे हैं किसी बात को सोचते सोचते बहुत अरसे से, या ये बहुत सालों का कोई बोझ है, क्या है, किसी एक सिचुएशन में आप बहुत अरसे तक फंसे रहे हैं, मगर ऐसा लगता है जिस तरह आपने क्या है को अल्लाह से रुजू किया है, या कहते हैं जिसने आपको पैदा किया आपने उससे रुजू किया, आखिरकार आपको एक बिलीव हुआ है कि नहीं आई हैव टू गो थ्रू दिस, आंखें खोलनी है, मुझे इस चीज़ सिचुएशन को जाना है, इससे निपटना है, मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। बट ये स्ट्रेस मुझे आपका दो तरह का क्यों लगता है, ये आपने आपको ये स्ट्रेस दिया गया है या आप इस स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं बहुत अरसे से है, बट इट इज़ रिलेटेड आपका माजी का है। ये कोई आपको गाइडेंस भी मिलती रही है, बट इट सीम्स लाइक कि आपने उस गाइडेंस को, जिस तरह इंसान आधी आंख से इग्नोर नहीं करता कि अच्छा ठीक है हो जाएगा देखी जाएगी वक्त पे, बट इट्स अ टाइम ऑफ कंप्लीशन। अब आपकी चीज़ें कंप्लीट बिल्कुल होगी। आप मुझे किसी कोई एडवेंचर पे भी जाते हुए दिखाई देते हैं, और आपकी छठी हिस्स इस वक्त बहुत तेज़ हुई होगी, सिक्स सेंस आपकी बहुत तेज़ है, और आपको बहुत सी चीज़ों की इंडिकेशंस, चीज़ें कभी कभी वो सही भी होती है, कभी कभी आपके वहम और उबहम भी होते हैं। आपको कोई कंपटीशन, आपको ऐसा लगता है जिस तरह मेरा हर वक्त किसी के साथ कंपटीशन है, या आपके साथ को बहुत ज़्यादा कंपटीशन करता भी है। आप अभी तो ऐसे ना जिस तरह मैंने कहा फोबियाज, वहम, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा यू नीड टू क्लैरिफाई दिस, या आप इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। इसीलिए समटाइम्स व्हेन यू विल वॉच माय NLP वीडियोस, आपको इन सब चीज़ों के बारे में आप मेरे ही यूट्यूब पे NLP टाइप करें, सादिया अरशद टाइप करें, आपको मेरी वीडियोस भी मिलेंगी, डू वॉच देम। कि हम जब किसी भी वहम, किसी ऐसे रिलेशन में फंसे हुए होते हैं, वी हैव टू फिगर आउट, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसा मामला हो सकता है, यू नीड टू फिगर आउट दैट। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, यस आप बिल्कुल बर्डन में, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं किसी ऐसी सिचुएशन से, लगता है कि आपका दिल करता है बस ये सिचुएशन में आंखें बंद करूँ और ये सिचुएशन, ये बर्डन मेरे ऊपर से उतर जाए, एंड इट विल बी, दिस इज़ अ टाइम ऑफ चेंज एज आई एम टेलिंग यू। ये टाइम आपका बिल्कुल चेंज का है, चीज़ें चेंज भी होनी है, बट एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होनी है, इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपना यकीन अल्लाह के ऊपर बड़ा पॉजिटिव रखिए, और ये मैं जिस तरह भी शुरू में ही कहा है कि ये वो वक्त है जहाँ पे अगर आपने इस वक्त में अपने आप को क्या से कहते हैं, उस इल्यूजन से, या उस जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है, उससे आपको बड़ा पैशनेट होके, जिस भी वो मोहब्बत में आप हैं, वो जो भी चीज़ है, उससे आपको ना इस वक्त बहुत जो अपनी विल पावर से आपको बेसिकली बाहर निकलना होगा अपनी फैमिली लाइफ पे, और जो एक ज़िंदगी का मकसद होता है उस पे, यस योर होम, योर फैमिली लाइफ, ये आपका इस वक्त एक बेसिक मकसद होगा, तो आप बहुत सी चीज़ों से निकल आएंगे। आप में से काफ़ी लोगों का इस वक्त घर का चेंज भी आएगा, या कोई घर की शिफ्टिंग है, और मैं इस वक्त आपको ना, आपका स्पिरिट्स वेरी हाई स्पिरिट्स, फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन जब तक, जिस तरह मैंने सबसे पहले शुरू में कहा था, इट्स अबाउट यू योरसेल्फ राइट नाउ, ये सब चीज़ें आपको ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आप लोगों के लिए क्या बनता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप इस वक्त अपने आप को इंसान जैसा ही दिखना चाहता है, दूसरों को दिखाना चाहता है, वैसा ही वो खुद बनने की कोशिश करता है। समटाइम्स वी हैव टू बी, क्या से कहते हैं, फेक वर्ड बोलना चाहिए। सो ट्रूली जो आप हैं, जैसे आप हैं, अगर कोई आपको उसी तरीके से अपनाता है जैसे आप हैं,
तो दैट इज़ योर ट्रू फ्रेंड, दैट इज़ योर ट्रू, क्या उसे कहना चाहिए, लव्ड वन। सो जो आपको उसी तरीके से अपनाए जिस तरह के आप हैं, तो वो आपका सच्चा चाहने वाला होता है, मोहब्बत करने वाला होता है। वो चाहे आपके फैमिली के लोग हों, चाहे जो लोग आपसे प्यार करते हैं। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस, पीस, विजडम, लव, ये सब चीज़ें पैदा करें और जो आप हैं वैसे ही रहें। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे और जो लोग आपकी तरफ आएंगे वही समझ लीजिए कि दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स, लव्ड वंस, अदरवाइज एवरीवन इज़ फेक। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर बिल्कुल आपको पता है जनाब, आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। इसके अलावा किसी और नंबर पे, किसी और मीडियम पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। इस हफ्ते में क्या चेंजेस है। मरकरी लास्ट वीक में रेट्रोग्रेड हो गया था, सो इस हफ्ते में एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। और मार्स बहुत अरसे से रेट्रोग्रेशन में ही है। आप लोगों के लिए जो मरकरी है, यानी कि मरकरी इस वक्त आपके 12वें घर में है, रेट्रोग्रेशन में है, साथ सन भी है, और मार्स आपके इस वक्त रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में 5वें घर में है। बाकी सब प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे वैसे ही है। अच्छा जी, कुछ आप लोगों के लिए अब क्या मामलात रहेंगे। इस वक्त आपकी पर्सनल लाइफ बहुत कदरे बेहतर हुई होगी। इनफैक्ट ये बहुत बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली आप लोग जा रहे हैं। तो इसी चीज़ों का ख्याल भी रखने पे आपकी इस वक्त पर्सनल लाइफ सबसे अच्छी हुई होगी। रिश्ते, आपके रिलेशंस, लोग, ज़िंदगी में आपकी बेहतरी आ रही होगी। ख़ास तौर पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, एक तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि जिनके रिश्तों में कोई छोटी मोटी ऊंच नीच, कोई प्रॉब्लम, कोई नाचाकी कुछ भी चल रहा था, यहाँ पे एक दूसरे के साथ हालात मामलात बेहतर। दूसरा, जो लोग सिंगल हैं, आप लोग अगर कोई रिश्तों की तरफ जाना चाहते हैं, कोई मंगनी, कोई निकाह जो भी है, या रिश्ते देखना चाह रहे हैं, लुकिंग फॉर गुड रिलेशंस, आप लोग बिल्कुल ज़रूर देखिए। ये वक्त आपको फेवर देगा। फेवर देने का मतलब हमेशा ये होता है कि जब आप देखना चाहेंगे तो अच्छे लोग सामने आएंगे, मगर उसमें प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें बिफोर गेटिंग इनटू एनी फाइनल डिसीजंस, ताकि उससे पहले आपको समझ आ जाए कि क्या ये शख्स मेरे लिए बेहतर है। मुस्तकबिल में क्या दो लोग इकट्ठे रह सकते हैं, एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी अच्छी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रांसफर्स एक्सपेक्टेड है आप लोगों की, एक शहर से दूसरे शहर की, बिल्कुल आ जाएंगी। सफ़र आप लोगों के लिए बिल्कुल रहेगा, जिसको मैं ट्रैवल कह रही हूँ। ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अब उसमें भी आपके लिए कोई खैर हो सकती है। वो ट्रैवल आप लोगों के लिए आपके कारोबार के लिए भी हो सकता है, आपके एजुकेशन के लिए भी हो सकता है। तो हर तरफ से इस वक्त आपको कोई ना कोई बेहतरी के आसार मिलते रहेंगे। अब आपके यहाँ पे रहेंगे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, खाम खा बेजा खर्चे, जिसको कहते हैं अखराजात कहते हैं। आमदनी से ज़्यादा अखराजात। 12वां घर भी इस वक्त मरकरी भी और सन भी है। एक तो ये चीज़ रहेगी। दूसरा, अगर आपके कोई खुदा न खास्ता लिटिगेशन है, यानी कि कोई अदालती मामला चल रहे हैं जिसमें पेपर वर्क, कागजी कार्रवाई, डॉक्यूमेंटेशन, उधर आपने ख्याल रखना है। छोटी मोटी उतार चढ़ाव, ऊंच नीच आपको ट्रबल दे सकती है। इस चीज़ में बेहतियाती मत कीजिएगा, या इसको हम कहते हैं खामखा चीज़ों को भूल जाना, याद ना रहना। इसमें आपका कॉन्शियस लेवल, या जिसको हम सब कॉन्शियस बेसिकली कहते हैं, वो आप उसको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आप कोई अपने ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़ करा रहे हैं, उसमें बेहतियाती मत कीजिएगा। डॉक्टर से अपने जिस तरह डॉक्टर कहते हैं ना प्रिस्क्राइब करे, डायरेक्शंस दे, उसके मुताबिक चलिएगा। छोटी मोटी कोताही यहाँ पे अच्छी नहीं होगी। जो लोग आपके अगेंस्ट है वो भी इस वक्त कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दे विल ट्राई द लेवल बेस्ट कि आपको किस तरीके से लेट डाउन किया जाए। इसको हम कहते हैं पीठ पीछे वार करना। इस टाइप की सिचुएशन भी आ सकती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रबल दे सकती है, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि ये वक्त अब आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मैंने अभी कहा, बहुत बेहतर है। पहले से बहुत सी बेहतरी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं,
जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। वंडरफुल, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। आप लोगों के लिए इस वक्त यकीनन बहुत सी चीज़ें होती है मिरेकली, ज़ाती तौर पे बहुत सी चीज़ें, थिंग्स आर इन टू योर फेवर, बहुत सी चीज़ों पे आपका ईमान भी मजबूत हुआ है। आप अगर कुछ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना चाह रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले, दोनों तरह से यहाँ पे भी आपकी लाइफ में कोई बेहतरी आएगी। बहुत से लोग, जिस तरह मैंने अभी कहा है कि आपसे क्या है, कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, या अगर इससे पहले आपसे कोई इनसिक्योर था, आपके मामलात का आपके फेवर में नहीं थे, यहाँ पे आपको फेवर आएगी। अपना हेल्थ का थोड़ा सा अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इधर इट्स यू और समवन हु इज़ रिलेटेड टू यू, जो आपके कोई करीब है या आपके कोई साथ है, समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, कहते हैं नेक्स्ट टू यू, उसकी कोई हेल्थ का इशू है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें या कोई ट्रीटमेंट का लंबा होना, कोई ट्रीटमेंट का ख़राब होना, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। या आपकी हेल्थ के ऊपर एक्सपेंसेस आना, आपके अखराजात होना आपकी हेल्थ को लेकर, कोई इस टाइप की चीज़ हो सकती है। आप अगर अपने रिलेशनशिप्स में हैं तो वहाँ पे आपको कोई दुआ खैर होनी, कोई ऐसी चीज़ होना, कोई ऐसे मामलात आपको बिल्कुल फेवर देंगे। आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता इस वक्त यकीनन बेहतर होगा। कोई आप लोगों के ना आपस के कोई इश्यूज़, इंटरनल फैमिली मेम्बर्स या फैमिली के जो इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे इस वक्त आपके हालात यकीनन बेहतरी की तरफ जाएंगे, बल्कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए भी है। और आप लोगों को कोई इन रिज़ल्ट, जब फैमिली में कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो भी है, उसमें इस वक्त आपको कोई बहुत अच्छी खैर मिलने वाली है, बल्कि मिल रही है। इनफैक्ट आप लोगों की कुछ चीज़ें इट इज़ अबाउट टू बी डिसाइडेड है आपकी फेवर में। आपके घर वाले बड़े अरसे के बाद गए, अगर आपके को आपस की कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कोई ऐसी चीज़ें थी, या उन्होंने आपस में डिसाइड कर ली थी, या उसमें कोई चेंज रद्दोबदल आया है, थिंग्स हैव बीन चेंज आपके ऊपर बहुत अरसे के बाद। वो कहता है अल्लाह भी मेहरबान हुआ, कुछ चीज़ें आपकी बहुत अरसे के बाद चेंज हुई हैं, आपकी फेवर में गए हैं, लोग आपकी फेवर में बेसिकली गए हैं। और आपने भी कुछ चीज़ों में एक्शन लिया है। इससे पहले यू आर नॉट इन एक्शन, यू आर क्वाइट अच्छा ठीक है जो जिस तरह से चल रहा है चलने दो। और अब आपकी इमोशनल लाइफ में ऐसा लगता है कि स्पेशली फॉर दोज जो लोग इस वक्त बड़े अरसे से होता है ना कि किसी के लिए बहुत मोहब्बत का कोई पैगाम लिए बैठे हुए थे, नाउ योर इमोशन योर फीलिंग्स, ऐसे लगता है जैसे किसी ने सुन लिया। इससे पहले आप जो जिसको जैसे भी कहते थे, दैट पर्सन वॉज नॉट, या आपका पैगाम सुनने को भी शायद कोई तैयार नहीं था। फाइनली आपकी मोहब्बत की कहानी कहीं सुनी गई है। नाउ लेट्स सी जी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप क्या है, आप किसी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, या किसी को बार बार कोई अपना मुसलसल पैगाम भेज रहे हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग, या आपकी पता नहीं क्यों वैसे आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड आता है, या ट्रेड, ओके दैट इज़ रिलेटेड टू योर ट्रेड एज वेल, या आपको ट्रेडिंग करते हैं उससे रिलेटेड भी हो सकता है, मोहब्बत से रिलेटेड भी हो सकता है। इसमें यकीनन आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं जाहिर करते रहिए, छुप ना जाया करें, जाहिर कॉन्टीन्यूसली कम्युनिकेट करते रहा करें। आपका बार बार एक साइड पे हो जाना, बैक स्टेप कर लेना, शायद किसी को बहुत अनकंफर्टेबल करता है, हुएवर जो भी आपके साथ है। और बार बार किसी को कंफर्ट जोन, खुद तो आप कंफर्ट जोन में शायद चले जाते हैं, अगला डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो अगले को भी कंफर्ट जोन दिया करें। यानी कि आप जिसके साथ भी कनेक्शन में हैं उसके साथ फिर राब्ते में रहा करें। एकदम से राब्ता रखना और फिर राब्ते से गायब हो जाना, उसमें शायद आप ज़हनी तौर पे कंफर्ट जोन में होते हैं, अगला बहुत डिस्कम्फर्ट जोन में चला जाता है। सो स्टे कनेक्टेड, योर मैसेजेस स्टे कनेक्टेड। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिसको कि तो अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही मुसलसल आ रहा होता है। नंबर सिर्फ यही है, इस नंबर के अलावा मैं किसी और नंबर पे अवेलेबल नहीं होती हूँ। और इसी तरह से अपनी दुआओं में भी याद रखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। इस हफ्ते में ऐसा कोई प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। लास्ट वीक में मरकरी रेट्रोग्रेशन में गया था और मार्स बहुत अरसे से रेट्रोग्रेशन में ही है। मरकरी अब आपके है जी 11वें घर में, जहाँ पे सन 7 है। मार्स आपके 4थे घर में है। कुछ मिला जुला सा रुझान रहेगा क्योंकि अभी विनस और सैटर्न आपके 12वें घर में है। एक्सपेंडिचर्स आपके खूब रहेंगे, खूब खर्चे वर्चे आपके होंगे, लेकिन फॉर गुड। आप प्लेयर में रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने ऊपर स्पेंड करेंगे। और ये इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ रोमांस भी होता है, बेड प्लेयर्स भी होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी जिनके होते हैं उन्हीं के होते हैं। ये सब अपने ऊपर अप्लाई मत करें। कुछ लोगों की जिंदगी में ये मामला चलते रहते हैं जिनके अपने जायचे में भी कुछ कुछ विनस की पोजीशन ऐसी होती है। अच्छा जी, बाकी आपका घर वालों के साथ कुछ रिलेशंस में अनबन आ सकती है। वहां पे अपने इखलाकियात पे थोड़ी सी तवज्जो जरूर दीजिएगा। इसको हम कहते हैं जुबान का कभी कभी हार्श हो जाना। ये आपके मार्स की जो पोजीशन है 4थे घर में काफी देर से चल रही है, लिहाजा मदर साइड, फैमिली साइड, ये आपकी कुछ चीजें ये कुछ सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हर एक की लाइफ पे ये मामलात, ये पोजीशंस चेंज होती रहती हैं। सो इसलिए मैं जब कुछ चीज़ों को या कुछ किसी वीक में कुछ चीज़ें जब मुसलसल कह रही होती हूँ तो वो किसी हफ्ते में किसी के ऊपर अप्लाई हो जाती है, किसी हफ्ते में किसी पे, क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है कि आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन कहाँ है या मार्स की दशा तो नहीं चल रही है। एनी हाउ ये वक्त आपको भी ऐसा ही मिलेगा। फैमिली साइड, मदर हेल्थ, ये अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चीज़ें देंगी। अल्लाह ताला सबकी माओ को सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे, लेकिन ये या यूँ कह लीजिए कि मदर साइड पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो जाती है, या वो तवज्जो मांगते हैं, पेरेंट्स बेसिकली तवज्जो मांगते, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी। अच्छा जी, बाकी वर्क वाइज अगर देखा जाए तो उसके लिए ये इस वक्त आपके लिए बड़ा बेहतरीन वक्त बना है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। अब उस अपॉर्चुनिटी से आप कितना फ़ायदा उठाते हैं, कितना नहीं उठाते हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है। मगर ट्रस्ट मी, ये बड़ा बेहतरीन टाइम है जहाँ पे आपके लिए वर्क ऑप्शंस, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। और बड़े अरसे के बाद बेसिकली आपके ऊपर ऐसा वक्त भी स्टार्ट होने जा रहा है जहाँ पे ना आप लोग एक डरबे में से नहीं बंद हुआ इंसान बाहर आता। तो आप लोगों के लिए तो ख़ास तौर पे एक्वेरियंस ये बड़े अरसे के बाद वक्त आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता अभी आप लोगों के लिए और बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आगे मज़ीद आने वाली हैं। तो बड़ा सिलेक्टिव होके और सोच समझ के इन ऑप्शंस में, इन चीज़ों में जाइएगा। आप में से बहुत से लोगों के लिए आप में से काफ़ी लोगों के लिए तो घर की, ट्रैवल की डिफरेंट आएंगी, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली, बहुत सोच समझ के, बहुत सिलेक्टिव होके, जल्दबाजी में, क्योंकि ये वक्त आपको थोड़ी सी जल्दबाजी भी देगा। कोई वर्क ऑप्शन आई और हाई फाई लेवल पे जिनकी गवर्नमेंट सेक्टर या ऐसे लोगों के साथ होते हैं थोड़े से कनेक्शंस, अगर आप वहाँ पे, इसको हम कहते हैं कि कोई नेगेटिव साइड को मत पकड़ लीजिएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे फंसा भी सकती है। ये वक्त थोड़ा सा इस मामले में कोई इतना फेवरेबल नहीं है। बड़ा सीढ़ी आहिस्ता आहिस्ता चढ़िएगा, ये वक्त आपको फेवर दे देगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, आपको यकीनन कोई पोजीशन, कोई हैसियत या आपकी कोई एक वर्थ का आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हुई है। नेगेटिव लोगों को यकीनन आपने अपनी ज़िंदगी से निकाला है। ग्रोथ आपको यकीनन यहाँ पे मिलेगी। जो आपके बारे में एक परसेप्शन ये बना हुआ था कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके बारे में क्या है, बहुत अरसे से किसी ने कोई फैलाई थी आपके बारे में, कोई ऐसी बातें हो रही थी, और आपने आफ्टर ऑल अपने बच्चों के ऊपर क्या है कोई तवज्जो देनी शुरू की है। यू आर गेटिंग क्लोज टू योर किड्स, अगर आपके बच्चे हैं, या यू आर थिंकिंग अबाउट टू एक्सपेंडिंग योर फैमिली की ग्रोथ, फैमिली के ऊपर, फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर आपने फाइनली कुछ डिसीजंस लेने शुरू किए हैं। और अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर कोई डिसीजन लिया है, बिकॉज इट्स अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली, योर लाइफ स्ट्रक्चर। इन चीज़ों के ऊपर आपने काफ़ी सोच विचार बैलेंस करने की ऊपर
तवज्जो दी है आपकी अपनी ओन गुड के लिए, क्योंकि आप शायद क्या है, आपको ब्लैकमेल होते रहे कि विक्टिमाइज होते रहे, कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ रही है। और चीज़ों को ना करते करते थोड़ा सा आपने टाइम लगा दिया, थोड़ी सी देर भी की है, और इट्स अ टाइम टू रिकवर। आपका दिल करता है बस अब जल्दी जल्दी हर चीज़ रिकवर हो जाए, मेरी सेहत भी, मेरी चीज़, मेरी हर चीज़। और ऐसा लगता है जिस तरह आप 2-3 सिचुएशंस में बार बार घिरे हुए थे, बट समवन वॉज डेफिनेटली हेल्पिंग यू, बट ऐसा लगता है जो भी कोई आपकी हेल्प कर रहा था कोई इंतहाई इनसिक्योर पर्सन था, जिस तरह कोई कहता ना कि यार ये हट जा और मैं इसकी जगह पे आ जाऊँ। कोई ऐसी कोई शख्सियत थी, या वो आइसोलेशन में आपको इतना कोई ले गया है कि आपको शायद उस आइसोलेशन से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। whoever was helping you, आई बिलीव शायद आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर सके, रियलाइज़ नहीं कर सके, या समटाइम्स हम किसी के इतने अंडर शेडो होते हैं, वो शख्स उल्टा हमारे लिए, यस डेफिनेटली वो इतना हम अंडर शेडो होते हैं कि वो है ना, दिया इतना आहिस्ता जल रहा होता है कि वो चिराग तले अंधेरा होता है, समथिंग लाइक दैट। या आप खुद शायद बहुत से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आपके अपने नीचे बहुत कुछ गड़बड़ होगी। यू आर अ हीलर, मे बी आप बहुत से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आपके अपने घर में शायद बहुत कुछ हो गया है, समथिंग लाइक दैट। आप शायद कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं। ओके, बाकी ये है कि यस, आपका किसी मामले में आपको दुख पहुंचा है, आपको तकलीफ़ पहुंची है, और जो कभी आंधी तूफान आने वाला है या आने वाला था, आपको शायद उसका अंदाज़ा था, मगर इतनी शिद्दत से आ जाएगा शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। थोड़ा सा मज़ीद पेशेंसली चलिए, थिंग्स विल बी मोर फाइन, मोर बेटर। किसी एक सिचुएशन में आप अभी भी बहुत सी चीज़ें आपकी ठीक हुई हैं, मगर कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अभी भी आप स्टिल अपने आप को फंसा हुआ, या तंगी में बहुत, या ब्रोकन हार्टेड में भी आपका दिल किसी बात पे बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग या मैसेज ऑफ दिस वीक भी इसको कहा जा सकता है। देखते हैं जी क्या है। इस वक्त आप कहते हैं कि क्या आपके इमोशंस, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इमोशंस शायद इस वक्त आपके डिस्टर्ब है, और उसमें से आप ये देख रहे हैं कि किस डोमेन में आपको सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। इमोशंस में भी कौन सी डोमेन आपकी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहनी चाहिए। तो ये है कि आप अपने जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो हमारा इमोशंस में बहुत सी चीज़ें आती हैं, एंगर, जॉय, स्ट्रेस, ट्रस्ट, एंग्जाइटी, पीस, बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये देखें कि आप सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में कौन सी डोमेन वाला ऐसा जो आपका पोर्शन है अपने इमोशंस में, जिसको आप अपनी लाइफ से आप सबसे पहले निकालना चाहते। तो डेफिनेटली हम इन अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एंगर और एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को निकालना चाहते हैं। सो जस्ट डिलीट दैम और अपने आप को पॉजिटिविटी में लेकर जाए। इस वक्त शायद आप अपने एंगर और एंग्जाइटी और इन सब चीज़ों को शायद मिक्सअप करके ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें, सो समटाइम्स वी प्रिटेंड वेरी आर्टिफिशियल कि यस वी आर हैप्पी, वी आर प्रिटेंडिंग, वी आर, हम लोगों में घूम फिर रहे होते हैं और हम इंटरनली इनरली बहुत सुकून महसूस नहीं कर रहे होते, बट वी आर प्रिटेंडिंग दैट यस वी आर ओके। सो डोंट प्रिटेंड। आप उस वक़्त इंजॉय करेंगे, उस वक़्त वो खुशी महसूस करेंगे जब आप इंटरनली भी खुश होंगे। तो इंटरनली हमें कहाँ सुकून मिलता है? डेफिनेटली हमें अपनों में मिलता है, अपने घर वालों में मिलता है, अपनी ज़ात में भी मिलता है। वो टाइम आप अपनी ज़ात को दें, वो चाहे आप घंटा दें, 2 घंटे दें, किसी भी सूरत में दें। आप यू कैन डू एनी एक्सरसाइज, आप बुक पढ़िए, आप म्यूज़िक सुनिए, मगर बहुत ज़्यादा ओवर जो हम ये करते हैं ना अपने आप को, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, ये जो हम फेकनेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। वो कीजिए जिसमें आप खुश होते हैं, आप अल्लाह की तरफ अपना ध्यान लगाएं। आप जो भी करना चाहते हैं, वट एवर इट इज़, ये आपकी चॉइस होती है, मगर पॉजिटिविटी के साथ। सो डिलीट ऑल दैट एंगर एंड एवरीथिंग। एनी हाउ जी, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं।
उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। लास्ट वीक में मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया और मार्स बहुत अरसे से रेट्रोग्रेशन में ही चल रहा है। मरकरी अब इस वक्त है आपके 10th हाउस में, जहां पे ऑलरेडी सन भी है, और मार्स आपके चल रहा है तीसरे घर में बहुत अरसे से। अब आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे, क्योंकि जुपिटर भी आपके लगन में है, यानी कि जुपिटर इनटू पाइसेस, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट। आप लोगों के लिए बहुत से मामलात बेहतरी में भी हैं। कुछ चीज़ों में आपको ख्याल रखना है, लाइक आपके वर्क सर्कमस्टांसिस, वर्क सिनेरियो, क्योंकि अभी 10वें घर में सन तो है लेकिन साथ मरकरी है जो कि रेट्रोग्रेशन में चला गया। कुछ चीज़ों में आपके, इसको हम कहते हैं कि कुछ डिसीजन मेकिंग में, कुछ वर्क सर्कमस्टांसिस में, या कुछ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन चीज़ों में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। इट्स नॉट लाइक दिस कि एक बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी, अब खुदा न खास्ता मामला आगे पीछे हो जाते हैं। सिर्फ आपको मेंटली, या हमारा जो, इसको मैं अक्सर समझाती हूँ कि हमें मेंटली थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, चीज़ों को टाइम पे वक्त पे कर जाना चाहिए। डिलेज में हम खुद ही चीज़ों को लेकर जाते हैं, तो मत डिले कीजिए। थोड़ा सा हम ओवर एफिशिएंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जहाँ तक बात आती है आपके काम की, चीज़ों की, तो यस, इट्स अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बहुत अच्छे मामला रहेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी, नो नीड टू वरी। क्योंकि पाइसेस, आप लोगों की तरफ से मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि भाई पता नहीं पाइसेस के साथ अब क्या आने लगा है, 60 सतियाँ लग गई और पता नहीं क्या हो गया। तो जिनका सिर्फ मून पाइसेस का होता है, यस, उनके ऊपर, इसको हम कहते हैं सैटर्न रूलिंग टाइम पीरियड, ये 7.5 ईयर्स का होता है, जिसको सारस्वती कहा जाता है, वो है। बट इट्स नथिंग टू बी वरीड अबाउट। हर एक के जायचे पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसके बर्थ चार्ट में सैटर्न कहाँ है, उसका सैटर्न की दशा है या किस प्लेनेट की दशा है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं कोशिश करूँगी, मैं हर चीज़ की कोशिश ही कर सकती हूँ कि मैं 60 सती के ऊपर भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँ दोबारा से। वैसे मैंने बहुत की थी, लास्ट ईयर में भी की थी, लेकिन इस साल भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो पाइसेस आप लोगों के लिए बड़े बेहतरीन मामला थे, ऐसी कोई खुदा ना खास्ता नेगेटिव चीज़ नहीं। सबसे अच्छी बात तो है जी आप लोगों के रिलेशनशिप्स, आप लोगों के लिए सख्त प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप्स आएंगे, यानी कि शादी, मंगनी, रिश्ते, जो लोग सिंगल हैं या जो लोग शादी की तरफ रुजू करना चाहते हैं, रिश्तों में जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। ये आप लोगों की ज़िंदगी में ना एक टोटली, वैसे तो सबके लिए आया है, लेकिन आप लोगों को ख़ास तौर पे इसको कहते हैं एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। आपकी डायरेक्शन सीधी होगी। जिस चीज़ों में इंसान गफलत बरत रहा होता है, चीज़ों को नहीं ठीक कर रहा होता है, ये आप लोग की वो चीज़ों को ठीक करने का टाइम, और ये वक्त अभी से तकरीबन शुरू है। आगे जाके मज़ीद चेंजेस आएंगे, लेकिन यहाँ पे साथ साथ, क्योंकि देखिए ये जो नॉलेज आप लोग साथ में शेयर कर रही होती हूँ, इसके बताने का मकसद ही यही होता है कि आप लोग साथ साथ अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करते जाइए, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ताकि एकदम से वो जो बर्डन बोझ आता है वो कहीं एकदम से हमें थका देता है बेसिकली, और क्या होता है। तो साथ साथ अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए। यहाँ पे आपको वर्क ऑप्शंस बहुत आएंगी, आपको नेम फेम स्टेटस बहुत मिलेगा, बहुत सी चीज़ों में आपकी पज़राई होगी। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस लेवल तक एक्सेप्ट करते हैं, किस लेवल पे रिजेक्ट करते हैं, ये आप पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। बाकी आपकी फैमिली लाइफ हो, होमली एनवायरनमेंट हो, इट इज़ गोइंग टू बी बेटर। यहाँ पे जितने भी आप फैसले करेंगे, जो चेंजेस आ रहे होंगे या जो चैलेंजेस भी आ रहे होंगे, वो सब आपकी बेहतरी के लिए आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। पॉजिटिव कार्ड, सबसे पहला कार्ड आपकी लाइफ में यहाँ पे यकीनन सेलिब्रेशंस हैं, आप किसी सेलिब्रेशन में मुझे नज़र आते, कोई यहाँ पे आपकी तरफ रुजू करेगा। आई बिलीव इट्स अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, या आप खुद पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, या इस वक्त आपको लोग अप्रोच करेंगे, आपकी लाइफ में मामला अच्छे होंगे, आपको फाइनेंशियल गेन्स होते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। मेच्योरिटी आई है बेसिकली आपके अंदर किसी बात, किसी मामले को लेकर, या अवेयरनेस आई है। आप या आपके बच्चों के दरमियान क्या है, कोई फॉरगिवनेस
बिजनेस वाला मामला है या आप अपने बच्चों की तरफ आपका ध्यान रुझान बहुत ज़्यादा गया है। वर्क सर्कमस्टांसेस में जिस वक्त आपको प्रॉब्लम्स चीज़ें आप फेस कर रहे थे, यहाँ पे भी मैं आपको एक नए तरीके से या नए रुझानात में जाता हुआ देखती हूँ। आप मुझे किसी चीज़ को ना बहुत क्या है, किसी खुशी में या किसी चीज़ की सक्सेस में मैं आपको देखती हूँ। आपके लिए इस वक्त मुझे अपनी वर्थ, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चला है या कुछ मराहिल को आपने ऐसा तय किया है कि जहाँ से आपको रियलाइज़ हुआ है कि यस दिस इज़ माई सेल्फ वर्थ, नाउ आई हैव टू, डिफरेंट ड्यूटीज़ को जिस तरह आपने परफॉर्म किया है, पता जिस तरह डिफरेंट आपने रिश्तों में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया है। अच्छा, आपके बारे में क्या है, कोई आपको किसी के बारे में कोई परसेप्शन थी, कोई गलतफहमी थी, या कुछ लोगों को शायद आपसे इनसिक्योरिटी थी कि पता नहीं ये कोई आगे आ जाए तो पता नहीं हमको पीछे ना रह जाए, कोई दौड़ किसी ने शायद आपके साथ लगाई हुई थी, कोई मुकाबलाबाजी थी, कोई इस टाइप का कोई सीन था भैया आपके साथ। मगर मेरा ख्याल है कि शायद या तो उनकी भी गलतफहमी दूर हो गई या एटलीस्ट यू आर नॉट, या आप शायद अपने आप को उस रेस में या उस दौड़ में अपने आप को आप महसूस नहीं करते हैं। यस इट्स अ डोर, वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपके लिए फाइनेंसिस में इस वक्त यकीनन चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें आपके लिए स्लोली एंड ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं। और फिर जिस तरह मैं बार बार सबको कह रही हूँ, ये वो टाइम चल रहा है जिसमें योर डीड्स, आपके किए हुए कर्म, जो आपने पहले चीज़ें की होंगी वही चीज़ें आपके सामने आएंगी। यस योर फ्रूट्स आर कमिंग, यानी कि जो आपने किया हुआ है वही चीज़ें इस वक्त आपके सामने आएंगी। आपको यस हार्ट ब्रोकन आप इस वक्त हैं, या आपका दिल दुखा है, आपका दिल परेशान है, बट जितनी आप फॉरगिवनेस रखेंगे ना उतनी ही आपके लिए, या कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है या आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, बट ये स्टिल यू आर हार्ट ब्रोकन। और इट कुड बी क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना कोई आंधी तूफान, कोई ऐसा चीज़ कोई आई है जिसने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। आपका कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नया बना है, कोई रिन्यू हुआ है, या कोई नया मामला आपको आएगा। और बहुत सी चीज़ों को सोच समझ के पेशेंस के साथ कीजिएगा। आपके घर में कोई आंधी तूफान आया है, दैट इज़ योर फैमिली लाइफ, योर फैमिली रूटीन, योर फैमिली लाइफ। आपके सिबलिंग्स, बहन भाई हैं, या आपका घर, फैमिली, आपकी जो फैमिली बच्चों के साथ, या कोई फैमिली हस्बैंड वाइफ, कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे आपको बहुत बुरे तरीके से कोई आप हार्ट ब्रोकन मुझे नज़र आते हैं, उस तरफ थिंग्स विल बी फाइन। अपनी कोई हीलिंग और रेमेडी, जब भी आपको कोई ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़े, अपनी हीलिंग्स रेमेडीज़ ज़रूर किया करें, क्योंकि यकीनन कोई ना कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव हरकत आपके साथ हुई होती है, और उसका मतलब हमेशा कोई जादू टूना नहीं होता है। फॉर गॉड सेक, वो एक प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन चल रही होती है। सो वी नीड टू हील आवरसेल्फ, जिस तरह मैं कार्ड्स की बताती हूँ, या आप सन नमाज कुरान अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग किया करें। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, या मैसेज ऑफ दिस वीक कह लीजिए इसको। क्या है मैसेज ऑफ दिस रीडिंग या मैसेज ऑफ दिस वीक? ओके जी, हियर वी गो। क्या कहता है जी मैसेज आपके लिए? आप अपने ऊपर, या जिसे कहते हैं आपका जो ट्रस्ट लेवल है, क्योंकि ईमान के साथ इंसान बहुत कुछ करता है। आप बहुत से अपने ऊपर तो, अल्लाह के ऊपर तो आपका यकीनन बेशक होगा, और जिस सिचुएशन में आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, आप बार बार, एक होता है ना कि मैं ट्रस्ट करूं कि ना करूं, इसने मुझे कहा है मैं ट्रस्ट करूं, तो यकीनन आप ट्रस्ट कीजिए, लेकिन साथ साथ ट्रस्ट के साथ साथ, क्योंकि जो सच आपके सामने आए हैं उन सच की बुनियाद पे, जो सच आपके सामने आए हैं उन सच की बुनियाद पे यकीन दोबारा कीजिएगा। क्योंकि वैसे भी वो कहते हैं ना, मोमिन जब एक बिल से डसा जाता है तो दोबारा उस बिल में हाथ नहीं डालता। तो जितना भी आपको यकीन करना है ज़रूर कीजिए, मगर अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख के, फील सेफ। और ये हमेशा अपने जहन में रखिए कि आप जिस पे भी यकीन कर रहे हैं
वो कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना आपका अपना है, कितना नहीं है। सो हमेशा क्लोजली वॉच कीजिए और उतना यकीन कीजिए कितना करना चाहिए। और फिर जब यकीन कर ही लिया तो फिर कहते हैं लेट गो एंड ट्रस्ट, सारी बातें भूल के फिर ट्रस्ट कीजिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आपकी जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। और थैंक यू सो मच जो आप इतने प्यारे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं। अभी दुआ में ऐसे ही याद रखिए। और एक बार मेरी तरफ से आप सबको फिर से नया साल बहुत मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। और कोशिश किया करें कि खुशियों को सेलिब्रेट करें जिस हद तक हो सकता है, अपनों के साथ, गैरों के साथ, जिन लोगों के साथ हम नहीं भी सेलिब्रेट कर सकते उनके साथ भी। अगले हफ्ते जी फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।